हेलो फन कोडर्स, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। आज का एपिसोड बहुत एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज आज हम एक कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करेंगे। सिर्फ इसको क्रिएट नहीं करेंगे, डिज़ाइन नहीं करेंगे, बल्कि हम जब भी इसमें डेटा डालेंगे सो हम वो डेटा सारा रिसीव करेंगे अपने जीमेल इनबॉक्स में। और हम साथ में एक ऑटो रिप्लाई मैसेज भी सेंड करेंगे जिसने भी ईमेल करा होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम कैसे करेंगे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। ज़रा मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। तो ये कुछ हमारा इस तरह से सिंपल सा एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है। जब बगैर कुछ इनपुट यहाँ पे फिलअप करे हुए मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमें मैसेज शो कर रहा है। सो सबको फिल करना इज नेसेसरी। तो यहाँ पे मैं नेम डाल देता हूँ सबसे पहले और यहाँ पे करते हैं ईमेल। तो मैंने ईमेल डाल दिया। अभी भी मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करता हूँ तो अभी देखिए इसको भी फिलअप करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम सब्जेक्ट डाल देते हैं फीडबैक का और यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मैसेज। यहाँ पे सेंड मैसेज पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमें एक सक्सेस का मैसेज शो होगा सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, मैसेज सेंड सक्सेसफुली। और हमारा फॉर्म जो है वो दोबारा से क्या हो गया है, रीसेट हो गया है। अभी हम चलते हैं इनबॉक्स में और देख लेते हैं हमारे पास मेल आया है। यहाँ पे देखिए अभी हमारा इनबॉक्स कम्प्लीटली एम्प्टी है। इसको मैं अगर करता हूँ रिफ्रेश, देन लेट्स सी। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक मेल आया है और सब्जेक्ट क्या है इसका, फीडबैक, जो कि हमने अभी सेंड करा हुआ है। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अहमद के नाम से आया और ये हमारा ईमेल है। जिसने भी सेंड करा हुआ है उसका ईमेल है, नेम है और नेम ये सब्जेक्ट और ये इसका मैसेज आ गया। ठीक है, अभी इसका ऑटो रिप्लाई चेक करते हैं कि हमारे पास जो है वो ऑटो रिप्लाई मैसेज गया है या नहीं। तो ये जो है वो यूज़र का इनबॉक्स है और यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो एक मेल आया एविल एटीट्यूड की तरफ से जो कि हमारा बेसिकली जीमेल है। यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस और ये हमारा मैसेज आ गया। और ये बेसिकली एक मैसेज है, हाय थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, बेस्ट रिगार्ड, फन कोडिंग। ठीक है, ये ऑटो रिप्लाई मैसेज आ गया। तो इस तरह से आप डेटा जो है वो सेंड करके एक ऑटो रिप्लाई मैसेज सेंड कर सकते हो। सो ये आज हम क्रिएट करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने मेरा VS कोड ऑलरेडी ओपन कर लिया है। तो VS कोड में सबसे पहले हमने ओपन करना है हमारा टर्मिनल। कंट्रोल बैकटिक है, जब आप प्रेस करोगे तो आप टर्मिनल ओपन कर सकते हो VS कोड में। बैकटिक क्या है, 1 के बराबर में जो बटन है उसको हम कहते हैं बैकटिक। तो सबसे पहले जरा पाथ नोट करिएगा, हम C ड्राइव के अंदर हैं, उसके अंदर हम यूजर फोल्डर के अंदर है और लिनोवो के अंदर है। मैंने मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है डेस्कटॉप के अंदर। तो मैं मुझे लोकेशन का पता कैसे चलेगा, तो आपने सिंपल में जाऊंगा डेस्कटॉप के अंदर, डेस्कटॉप को सिलेक्ट करूंगा, अंदर नहीं जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, आपका जो फोल्डर होगा उसमें आप ये चीज कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमें मिल रहा है एक लोकेशन। तो ये बेसिकली हमारा लोकेशन है। लिनोवो के अंदर तो ऑलरेडी हम हैं, हमें सिंपल जाना पड़ेगा वन ड्राइव के अंदर, देन हम डेस्कटॉप के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा ये फंडा है। अभी आपने सिंपल CD यहाँ पे करके, CD करके आप बेसिकली जा सकते हो। तो CD करके इसमें सिंपल करेंगे वन ड्राइव, प्रेस एंटर, CD करके आप डेस्कटॉप कर लेना, फिर आप डेस्कटॉप के अंदर आ जाओगे। इसके अंदर आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो हमने वीट प्लस रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। उसके लिए कमांड रन करना पड़ेगा npm create वीट एट लेटेस्ट करेंगे, वीट एट लेटेस्ट एंड प्रेस एंटर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें प्रोजेक्ट नेम आ गया। तो अभी आपने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को नाम देना है। मैं इसको नाम देता हूँ रिएक्ट डैश फॉर्म का। एंटर प्रेस करेंगे। अभी हम यहाँ पे चूज करना है हमें फ्रेमवर्क। सो फ्रेमवर्क हमने चूज करेंगे रिएक्ट, देन इसका वेरिएंट सेलेक्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट। अभी आपको यहाँ पे 3 कमांड्स रन करने पड़ेंगे बेसिकली। तो पहले आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे CD, जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है, रिएक्ट फॉर्म है हमारा, तो यहाँ पे करेंगे रिएक्ट फॉर्म, प्रेस एंटर। रिएक्ट फॉर्म के अंदर हम आ गए। इसके अंदर हमें सारे डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सीधा करेंगे npm इंस्टॉल, प्रेस एंटर। थोड़ा सा ही टाइम लेगा टू इंस्टॉल ऑल दी डिपेंडेंसीज। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइनली हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने हमारा लास्ट कमांड रन करना है npm run dev, बट उससे पहले हम हमारे प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे VS कोड में। तो वो कैसे ओपन करोगे, सिंपल हम यहाँ पे करेंगे कोड स्पेस डॉट करोगे, एंटर प्रेस करोगे, न्यू विंडो ओपन होगा VS कोड में जिसमें
न्यू विंडो ओपन हो जाएगा VS कोड का कुछ इस तरह से, और इसमें आपका ओपन हो जाएगा जो आपका प्रोजेक्ट है रिएक्ट फॉर्म। देखिए ओपन हो गया। अब हम जो प्रीवियस विंडो है उसको कर देते हैं क्लोज। तो अब हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया VS कोड में। परफेक्ट, क्लियर है यहाँ तक। अभी हम ले लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे हमारा एक लास्ट कमांड रहता है, मैंने आपको बताया। यहाँ पे हम ओपन करेंगे हमारा टर्मिनल, और यहाँ पे हम अपना लास्ट कमांड रन करेंगे, क्योंकि हमने ओपन करना है हमारा प्रोजेक्ट ब्राउजर में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करेंगे npm, सिंपल हमारा लास्ट कमांड क्या है, npm run dev करेंगे, प्रेस एंटर। या आपको एक लोकल होस्ट का लिंक दे देगा जिसपे आप क्लिक करके अपना प्रोजेक्ट ब्राउजर में ओपन कर सकते हो। या क्या, इसके ऊपर आप डायरेक्ट क्लिक नहीं करोगे, कंट्रोल क्लिक करोगे तो आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा ब्राउजर में कुछ इस तरह से। ठीक है, इस टैब को हम यहाँ से कर देते हैं क्लोज। और अभी आप टैब के अंदर देख सकते हो वीट प्लस रिएक्ट, और आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिख रहा है। वी डोंट वांट ऑल ऑफ दीज, तो इसको हम करेंगे क्लियर। सो क्लियर के क्या करना है, क्लियरिंग का काम करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने इस SRC के फोल्डर के अंदर जाके, ये जो हमारा एसेट्स का फोल्डर है ये हमें नहीं चाहिए, इसको सिंपल सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करके मूव टू रिसाइकल पेन करेंगे। ठीक है, app.css भी नहीं चाहिए, इसको भी हम सेम यही करके डिलीट कर देंगे। इसके अलावा हमें app.jsx बिल्कुल चाहिए, बट इसको पूरा क्लियर करेंगे। सो यहाँ पे कंट्रोल A प्रेस करके सारा कुछ सेलेक्ट करके डिलीट के बटन पे प्रेस करना है। index.css में जाके यहाँ पे भी कंट्रोल A करके सारा कुछ क्लियर करना है। दैट्स इट, ये हमारा डिलीटिंग का कुछ काम था, रिमूविंग का। अभी आप जाओगे ब्राउजर में तो सारा कुछ आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, अगर आपने टैब के अंदर से अपना ये टाइटल जो है वो चेंज करना है वो भी आप कर सकते हो। लेट्स गो टू index.html, और यहाँ पे इस टाइटल के अंदर आप इस वीट प्लस रिएक्ट को रिमूव करके बेसिकली यहाँ पे ले सकते हो रिएक्ट फॉर्म। ठीक है, अभी आप जाओगे ब्राउजर में तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये सारा कुछ हो गया बेसिक हमारा। अभी हम जाएंगे app.jsx में और अपना रिएक्ट का ऐप कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो डायरेक्ट ऐप कंपोनेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, REFC करोगे। ठीक है, और ये बेसिकली रिएक्ट कंपोनेंट के लिए, इसको सिलेक्ट करोगे आप तो ये डायरेक्ट आपको एक ऐप कंपोनेंट क्रिएट करके दे देगा। ये हमने किस तरह से किया, विद एक्सटेंशन। सो यहाँ पे आप एक्सटेंशन टैब के अंदर आ जाओगे, यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है ES7। आप यहाँ पे सिंपल सर्च करोगे ES7, मेरे पास आ गया बिकॉज ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। ES7 रिएक्ट रिडक्स आपके पास इस तरह से कुछ आ जाएगा, इसको आप सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करोगे तो आप भी इसका जो है वो यूज कर सकते हो टू डायरेक्टली क्रिएट अ रिएक्ट कंपोनेंट। क्लियर हो गया यहाँ तक। अभी हम डिफ के अंदर एक H1 जरा सा ले लेते हैं, और इसके अंदर अगर मैं करता हूँ यहाँ पे हेलो एंड लेट्स गो टू ब्राउजर, यहाँ पे हमें हेलो मिल रहा है। फॉर क्विक स्टाइलिंग वी आर यूजिंग Tailwind CSS। तो सिंपल हम यहाँ पे ब्राउजर में एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, और सिंपल हम यहाँ पे टाइप करेंगे Tailwind CSS और एंटर प्रेस करेंगे। फर्स्ट लिंक पे आपने क्लिक करना है, हमने सीधा जाना है Tailwind CSS के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और करना क्या है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डॉक्स पे, उसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके इंस्टॉलेशन प्रोसेस जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे डॉक्स पे, और बिकॉज हम वीट यूज कर रहे हैं सो यूजिंग वीट इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन है हमारा, और क्या कौन सा इंस्टॉलेशन है, यूजिंग वीट। तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके, क्रिएट योर प्रोजेक्ट, ये हमारा फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी हो गया है, इसको आप छोड़ देना। अब सेकेंड स्टेप है हमारा, आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ये हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और सीधे जाएंगे VS कोड में अपने टर्मिनल में। यहाँ पे मैं एक न्यू टर्मिनल ओपन कर देता हूँ। बेसिकली हमने जो कॉपी करा था कमांड वो हमने पेस्ट करना है, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं। अगर हम जाएंगे package.json के अंदर, और यहाँ पे मैं आपको डिपेंडेंसीज में दिखाऊं, तो अभी हमारे पास सिर्फ रिएक्ट और रिएक्ट डॉम है। अभी यहाँ पे कोई Tailwind CSS नहीं है। जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आपने जो कमांड कॉपी करा था उसको यहाँ पे आप पेस्ट कर देना। अच्छा सॉरी, दोबारा मैं इसको चलो ओपन कर देता हूँ, पता नहीं मैंने क्या पेस्ट कर दिया। यहाँ पे इसको हम दोबारा, मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ कॉपी, और VS कोड में जाके हम यहाँ पे इसको करेंगे पेस्ट। यहाँ पे देखिए पेस्ट हो गया। देन आपने एंटर प्रेस करना है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा टू इंस्टॉल Tailwind CSS, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइनली हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, और अभी आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर Tailwind CSS जो है वो ऐड हो गया है। परफेक्ट, अब हम इसको ज़रा यहाँ से कर देते हैं नीचे, एंड अभी हम जाएंगे app.jsx में और देखते हैं हमारा Tailwind CSS वर्क कर रहा है या नहीं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्पीड में जाने वाला हूँ। अगर आपने Tailwind CSS और रिएक्ट का
एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो हम ऑलरेडी ग्रोसरी वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट कर चुके हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो इस डिव के अंदर यहाँ पे अगर मैं क्लास ले लेता हूँ, लेट्स ट्राई सम क्लासेस ऑफ टेलवेंट CSS। बीजी अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ब्लू, और बीजी ब्लू कर देता हूँ 200, यहाँ पे मिनिमम हाइट में ले लेता हूँ, और मिनिमम हाइट कर देते स्क्रीन, स्क्रीन मीन्स 100 VH। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड रिएक्ट फॉर्म के अंदर आ जाए, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश। बट अभी ये वर्क नहीं करेगा बिकॉज हमारे कुछ स्टेप्स अभी रहते हैं, आई वॉज जस्ट फॉरगेट दैट। सो यहाँ पे अभी हमें कन्फिगर द वीट प्लगइन करना पड़ेगा। तो अभी आपको एक फाइल ढूंढना पड़ेगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर वीट.config.js का। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास फाइल है वीट.config.js। इसके अंदर आपने आके क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है वो वीट.config.ts बता रहा है, लेकिन आप JS में कर सकते हो, ठीक है, ये टाइप स्क्रिप्ट के लिए। तो यहाँ पे हमें जो हाईलाइटेड है वो सिंपल कॉपी करने पड़ेंगे। सो इसको हम कॉपी करेंगे हाईलाइटेड को फर्स्ट, और जाएंगे यहाँ पे v.config के अंदर, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। सेकेंडली हमें हाईलाइटेड क्या है, टेलवेंट CSS, ये प्लगइन के अंदर जाएगा। सो इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे, लेट मी कॉपी इट अगेन, यहाँ पे करेंगे कॉपी, और यहाँ पे आके ये जो रिएक्ट है यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कुछ v.config में जो है वो चीज़ें पेस्ट हमने कर दी। इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, परफेक्ट। लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, लास्ट स्टेप हमारा है कि आपको ये CSS फाइल के अंदर आपको ये ऐड करना पड़ेगा। इसको कॉपी करेंगे और जाएंगे, हमारा एक फाइल है CSS का विच इज़ index.css, और यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट। एंड लास्टली हमें अपने ऐप को दोबारा से प्रोजेक्ट को रीबिल्ड करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम करेंगे क्या, हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। एंड यहाँ पे एक और बार हम यहाँ पे करेंगे npm run dev, press enter, let's see, ओके, कंट्रोल क्लिक, परफेक्ट। तो देखिए वर्क कर रहा है, जो हमने क्लासेस अप्लाई किए थे, परफेक्ट। अभी इस टेलवेंट CSS वाले वेबसाइट को क्लोज कर देते हैं। अच्छा, अगर मैंने इस हेलो को सेंटर में प्लेस करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, तो चलो वो देख लेते हैं क्विकली। हम एक फॉर्म क्योंकि क्रिएट करेंगे तो, बट उससे पहले इसको सेंटर में प्लेस करने के लिए आप यहाँ पे फ्लेक्स कर सकते हो, जस्टिफाई डैश सेंटर कर सकते हो। सेंटर करने के लिए आइटम्स डैश इसको सेंटर करोगे तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों से ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए हमारा टेक्स्ट हमें सेंटर में मिल रहा है, ठीक है। अब हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाऊंगा इस SRC के अंदर। तो SRC को सबसे पहले सेलेक्ट करके यहाँ पे आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करके फोल्डर बना देना। मैं इसको नाम दे देता हूँ कंपोनेंट्स का, और इस कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बना देता हूँ, और फाइल को मैं नाम देता हूँ कॉन्टैक्ट form.jsx का, JSX, प्रेस एंटर। कॉन्टैक्ट form.jsx के अंदर RAFCE करके हम कॉन्टैक्ट फॉर्म कंपोनेंट ले लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं H1 लेके इसमें करता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म का, अगर मैं टेक्स्ट लेता हूँ, इस टेक्स्ट को अगर मैंने ब्राउजर में शो करवाना तो क्या करना पड़ेगा, अभी अगर हम देखते हैं तो शो नहीं हो रहा। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कंपोनेंट है इसको माउंट करना पड़ेगा app.jsx में। तो हम उसके लिए करेंगे क्या, इस H1 को अब यहाँ से रिमूव कर देंगे। यहाँ पे सिंपल हम माउंट क्या करवाएंगे, कॉन्टैक्ट, यहाँ पे मैं करूँगा कॉन्टैक्ट फॉर्म, यहाँ पे इसको कर देते हैं क्लोज। अब आपको इसको, अभी भी ये वर्क नहीं करेगा बिकॉज ऊपर आपको इसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म को इंपोर्ट करवाएंगे, इंपोर्ट, और इंपोर्ट क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसको, ये रहा कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। लेट्स गो टू ब्राउजर। अभी देखिए हमें टेक्स्ट मिल रहा है कॉन्टैक्ट फॉर्म विच इज़ परफेक्ट। अब हम अपना फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट form.jsx में जाके मैं यहाँ पे हमारा फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये जो रिटर्न के अंदर div और h1, इसको मैं रिमूव करके यहाँ पे एक सबसे पहले मेन का टैग ले लूँगा। इस मेन के टैग के अंदर सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगा हमारा फॉर्म का हेडिंग। सो यहाँ पे div का टैग लेके इसके अंदर बेसिकली मुझे एक h1 चाहिए होगा फॉर आवर हेडिंग गेट इन टच। सो यहाँ पे करेंगे गेट इन टच। क्विकली हम जल्दी से एक फॉर्म बना देते हैं, पी का टैग लगा के। एक मुझे पैराग्राफ बेसिकली चाहिए। सो ये मेरे पैराग्राफ ऑलरेडी मेरे पास है, इसको मैं कॉपी करके सिंपल इस पी के टैग के अंदर यहाँ पे इसको करूँगा पेस्ट फॉर अ लिटिल बिट स्टाइलिंग। बट उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से दिख रहा है। टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए जो हमारा डिव है जिसके अंदर h1 और पैराग्राफ है, इसके अंदर हम क्लास नेम ले लेते हैं टेक्स्ट डैश सेंटर। इसको सेंटर करने के लिए
और थोड़ा सा अभी हम आते हैं स्टाइलिंग की तरफ। तो H1 को सबसे पहले मैं स्टाइल करूंगा। लेट्स टेक अ क्लास नेम ऑफ टेक्स्ट डैश फॉर एक्सेल। इसका साइज हो जाएगा, कलर के लिए मैं टेक्स्ट डैश जिंक कलर का यूज़ करूंगा, जिंक 800। और इसके अलावा थोड़ा सा मार्जिन बॉटम डाल देता हूँ, मार्जिन बॉटम डैश 2। एंड नाउ लेट्स गो टू ब्राउजर। सो हमारा हेडिंग जो है वो रेडी हो गया। थोड़ा सा इसको बोल्ड बनाना है, सो यहाँ पे सिंपल हम करेंगे फॉन्ट डैश बोल्ड। परफेक्ट। अभी आते हैं जरा पैराग्राफ की तरफ। तो पैराग्राफ में सिंपल हमने क्या करना है, क्लास नेम में यहाँ पे ले लेता हूँ। टेक्स्ट का सबसे पहले कलर देख लेते हैं, टेक्स्ट डैश साइज हम MD रखेंगे इसका। और टेक्स्ट कलर देख लेते हैं, टेक्स्ट डैश जिंक, थोड़ा सा और इसको लाइटर रखूंगा तो हम 500 जिंक ले लेते हैं। लेट्स गो टू ब्राउजर। सो आवर हेडिंग एंड पैराग्राफ इज रेडी। अब आते हैं जरा इनपुट फील्ड की तरफ, तो एक्चुअल फॉर्म की तरफ। तो इस डिव को सबसे पहले मैं क्लोज करूंगा बिकॉज ये रेडी हो गया। यहाँ पे हम एक हेडिंग का जो है वो कमेंट पास करेंगे। ये हमारा फॉर्म का बेसिकली हेडिंग है, तो इसको मैं यहाँ से कर दूंगा कमेंट। अभी हम इसके नीचे एक और कमेंट पास करेंगे बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अवर फॉर्म। सो यहाँ पे फॉर्म का मैं एक कमेंट पास करके इसके नीचे मैं क्या करूंगा, एक फॉर्म का टैग ओपन करूंगा। तो इसके नीचे हम करेंगे फॉर्म और एक्शन को मैं यहाँ से करूँगा रिमूव। मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन मुझे फॉर्म में नहीं चाहिए तो मैं इसका ऑटो कंप्लीट कर दूंगा ऑफ। ठीक है। अब इसके अंदर हम फॉर्म हमने क्रिएट करना है। फर्स्टली हमने एक रो में 2 इनपुट फील्ड क्रिएट करने, तो एक डेव का टैग में बना के, ये हमारा बेसिकली एक रो होगा और इसके अंदर 2 इनपुट फील्ड होंगे। यहाँ पे एक डेव लगा के सबसे पहले मैं फर्स्ट जो है वो इनपुट फील्ड क्रिएट करूंगा। सो थोड़ा सा हम इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट यहाँ से कर लेते हैं एंड यहाँ पे इस डिव के अंदर पहले मैं एक लेबल का टैग लगाऊंगा। ये हमारा हो जाएगा यूजर डैश नेम के लिए और यहाँ पे हम करेंगे लेबल नेम। ठीक है। और लेबल में मैंने क्या करना है, लेबल में मैं क्लास नेम ले लेता हूँ और बिकॉज मैंने लेबल का जो कलर है वो रखना है टेक्स्ट डैश जिंक डैश 800। दैट्स इट फॉर आवर लेबल। उसके नीचे हमें एक इनपुट फील्ड चाहिए, सो इनपुट लेके और इसका मैं टाइप रखूंगा टेक्स्ट। ठीक है। और नेम में यहाँ पे क्या रखूंगा, आपका नेम ये जो है उससे मैच करना चाहिए। सो यहाँ पे HTML4, यहाँ पे भी करेंगे यूजर नेम, ये आपका बेसिकली आईडी से मैच करेगा। ठीक है। आपका जो आईडी होगा ये आपका सेम होना चाहिए जो आपका HTML4 है। ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे यूजर डैश नेम एंड नाउ लेट्स गो टू ब्राउजर। तो हमारा इनपुट फील्ड नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इसमें इस इनपुट फील्ड में एक प्लेस होल्डर भी ले लेते हैं। सो यहाँ पे करेंगे प्लेस होल्डर और प्लेस होल्डर में यहाँ पे कर दूंगा नेम। लेट्स गो टू ब्राउजर। ये हमारा आ गया इनपुट फील्ड। अब आप यहाँ पे भी अगर क्लिक करोगे तो भी आपका ये सिलेक्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस आईडी और ये HTML4 की वजह से। तो थोड़ा सा इस इनपुट फील्ड को करते हैं स्टाइल एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। सो इस इनपुट के अंदर मैं क्लासेस थोड़े से ले लेता हूँ। सो यहाँ पे करेंगे क्लास नेम और इसमें सबसे पहले मैं एक बॉर्डर लगाऊंगा, बॉर्डर डैश 1। बॉर्डर का कलर क्या होगा, बॉर्डर रखेंगे बॉर्डर डैश जिंक, कलर होगा 300 का। एंड इसके अलावा विड्थ में इसका जो है वो फुल रखने वाला हूँ। BG क्या रखेंगे, BG जिंक लूँगा 100 का एंड हाइट रखूँगा मैं 11 और थोड़ा सा पैडिंग लेफ्ट लूँगा PL डैश, लेट्स गो विथ 3। लेट्स गो टू ब्राउजर। तो ये हमारा इनपुट फील्ड आ गया। ये लेबल और इनपुट फील्ड थोड़ा सा टच है, इसको हम ज़रा सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे है मार्जिन, थोड़ा सा मैं टॉप डालूंगा हमारे इनपुट फील्ड में, मार्जिन टॉप डैश 2 और टेक्स्ट का मैं साइज रखूँगा SM। ठीक है। दैट्स फॉर आवर इनपुट स्टाइलिंग। सो ये रेडी हो गया। फोकस में थोड़ा सा इसको चेंज करना है, सो वो भी आप कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं करूँगा फोकस को लेके और कॉलन लगा के मैं सिंपल यहाँ पे करूँगा। फोकस में बेसिकली मैंने बॉर्डर का कलर चेंज करना है, सो यहाँ पे करूँगा आउटलाइन और आउटलाइन डैश ब्लू डैश, लेट्स गो विद 600। लेट्स गो टू ब्राउजर। अभी देखिए आउटलाइन हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है। सो हमारा ये हो गया है रेडी। अभी इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। सो ये वाला जो डिव है इसी को हम नीचे एक बार कॉपी पेस्ट मार देते हैं फॉर आवर ईमेल। सो यहाँ पे हम यूज़र नेम को चेंज करके इसको करेंगे यूज़र ईमेल और अगर इसको चेंज करा है तो इसका आईडी भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे करेंगे यूज़र ईमेल और नेम में यहाँ पे चेंज करके इसको भी करूँगा यूज़र ईमेल।
आपको टाइप भी चेंज करना पड़ेगा इसका, बिकॉज वी आर यूजिंग एन ईमेल। सो यहाँ पे टाइप ईमेल रखेंगे इनपुट का, एंड यहाँ पे प्लेस होल्डर भी चेंज करके इसको करेंगे ईमेल। दैट्स फॉर आवर ईमेल इनपुट फील्ड। बट एक चीज़ करेंगे, वी हैव टू चेंज आवर लेबल। सो यहाँ पे लेबल का भी चेंज करके इसको ईमेल कर देंगे। फॉर अ लाइन ब्रेक आई थिंक ओके है, बट एक चीज हमें, क्योंकि इन दोनों डिव को रो में रखना है, सो यहाँ पे इसका पेरेंट डिव है, इसके अंदर अपन क्लास नेम ले लेते हैं फ्लेक्स का, और आइटम्स देश कर देते हैं सेंटर। थोड़ा सा इसमें गैप लेंगे, गैप में ले लेता हूँ 5 का। दैट्स इट, लेट्स गो टू ब्राउजर। ये देखिए रो में आ गया, परफेक्ट। दोनों को मैंने इक्वली साइज देना है, तो दोनों में फ्लेक्स 1 1 अप्लाई करेंगे, एक तो इस डिव में और ईमेल के डिव में, ठीक है, जिसके अंदर लेबल है। ये डिव हो गया ईमेल का और ये हो गया नेम का। दोनों को सिलेक्ट करके क्लास नेम ले लेते हैं फ्लेक्स डेश 1 1। लेट्स गो टू ब्राउजर। देखिए फुल साइज ले लिया, दैट्स इट, ये हमारा हो गया है रेडी। अभी आते हैं जरा सब्जेक्ट की तरफ। तो इसी को, ये वाला जो डिव है, इसको मैं करूंगा कॉपी, और यहां से इस डिव को अभी हम करेंगे क्लोज। ये हमारा हो गया इसका काम। इसके बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे इसको मैं करूंगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ये जो फ्लेक्स 1 है इसको हम करेंगे रिमूव, परफेक्ट। थोड़ा सा मार्जिन टॉप डालूंगा, एम्प्टी करेंगे, फ्लेक्स 1 को रिमूव करके मार्जिन टॉप कर दूंगा 3। लेट्स गो टू ब्राउजर। थोड़ा यहाँ से देखें स्पेसिंग आ गया। अभी हम इसका नेम जरा चेंज करते हैं, बिकॉज वी वांट फॉर ओवर सब्जेक्ट। सो यहाँ पे यूजर ईमेल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा यूजर सब्जेक्ट, और यहाँ पे भी मैं इसको चेंज करके, लेबल को चेंज करके सब्जेक्ट कर दूंगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे इसको ईमेल को हम चेंज करके इसको कर देंगे टेक्स्ट चाहिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेम को हम चेंज करके यूजर इसको करेंगे सब्जेक्ट, और आईडी भी हम चेंज करके इसको करेंगे यूजर सब्जेक्ट, ठीक है। और प्लेस होल्डर में यहाँ पे चेंज करके इसको प्लेस होल्डर को भी करूंगा सब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया, ये दो बार ले लिया है, ओके। सो इट्स गुड, परफेक्टली रेडी हो गया। अभी हमें एक और चीज़ भी करना था, हमें यहाँ पे इसमें राउंडेड करना है, थोड़ा सा राउंडेड करेंगे LG। लेट्स क्लोज दिस। और ऊपर वाले दो हमारे जो डिव हैं, जो एक रो के अंदर दो डिव थे, एक तो इनपुट हमारा किस चीज़ का, नेम का, और हमारा ईमेल का, इन दोनों को एक साथ में सिलेक्ट करूंगा अल्ट के साथ, और दोनों में एक क्लास पास करूंगा राउंडेड डेश LG। ओके, परफेक्ट हो गया यहाँ तक। इसको डिव को अब हम करेंगे यहाँ से क्लोज। अब हम आते हैं ज़रा मैसेज के लिए, हमें एक डिव बनाना है, तो इसी को हम बिकॉज हमने इसी को ही कॉपी पेस्ट करना है, तो यहाँ पे इसको करेंगे कॉपी, और नीचे हम यहाँ पे इसको करेंगे पेस्ट। मार्जिन टॉप हमें चाहिए हुआ, इसको चेंज नहीं करना है। यहाँ पे यूज़र ईमेल के बजाय हम इसको कर देंगे मैसेज, यहाँ पे करेंगे मैसेज। और इनपुट फील्ड हमें नहीं चाहिए, सारे क्लासेस हम पहले कॉपी करेंगे, ओके। क्लासेस कॉपी करने के बाद आपका ये जो इनपुट फील्ड है ना, बिकॉज वी वांट अ टेक्स्ट एरिया, सो इसको हम करेंगे रिमूव। हमने डिव भी रिमूव कर दिया, तो इसको अपन करेंगे रिमूव यहाँ तक। और यहाँ पे अभी हम टेक्स्ट एरिया का एक टैग ओपन कर देते हैं, और नेम हमारा क्या हो जाएगा, मैसेज, क्योंकि हमने HTML यहाँ पे 4 क्या यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे भी करेंगे मैसेज, ठीक है। अभी हम इसमें जो स्टाइलिंग है वो सारा कुछ अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कॉपी पेस्ट में कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं ज़रा यहाँ से करूँगा नीचे, ओके। सो लेट्स गो टू ब्राउज़र, लेट्स सी, हमारा आ गया ये मैसेज। इसका हमने रिसाइज बंद करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा इसका रिसाइज, और रिसाइज कर देंगे नन। मुझे कॉलम्स चाहिए, तो मैं, अच्छा, इसका हाइट हमें यहाँ पे नीचे होगा, H11 को यहाँ से रिमूव करेंगे टेक्स्ट एरिया से, और यहाँ पे मैं खुद से एक, अगर रोज का यूज़ करो, रोज, और रोज रख दूँ मैं 5। अच्छा, मुझे कॉलम्स चाहिए होंगे,
क्योंकि वो तो फुल है ना। अच्छा, रोज ही चाहिए हमें। पैडिंग लेफ्ट नहीं चाहिएगा, पैडिंग ओवरऑल चाहिए। बाकी ये हमारा हो जाएगा मैसेज के लिए, इसको करेंगे मैसेज। अच्छा, रोज हमें चाहिए होंगे। ओके, देखिए रोज आ गए। तो अभी ये भी हमारा हो गया रेडी। इसके अंदर एक प्लेस होल्डर डालना है, सो यहाँ पे हम करेंगे प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर में लूंगा टाइप योर मैसेज हेयर। ठीक है, सो ये हो गया हमारा मैसेज का इनपुट फील्ड। अभी हम नीचे लास्टली एक बटन ले लेते हैं। सो ये वाला जो डिव है इसको मैं करूँगा यहाँ से क्लोज, एंड यहाँ पे एक डिव का टैग ओपन करके इसके अंदर एक बटन का टैग ले लेता हूँ जिसका टाइप होगा सबमिट का। और बेसिकली मुझे इसके अंदर टेक्स्ट क्या चाहिए, सेंड मैसेज का ही चाहिए। सेंड यहाँ पे करेंगे मैसेज, और थोड़ा सा इसको करेंगे अभी स्टाइलिंग, एंड स्टाइलिंग के बाद फॉर्म को फिर मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कुछ क्लासेस पास कर देता हूँ। बेसिकली इसका बटन का भी विड्थ जो है वो फुल होने वाला है। पैडिंग वाई में ले लेता हूँ 3 का। बीजी कलर क्या रखना है, बीजी रखेंगे ब्लू। लेट्स गो विद 600। और टेक्स्ट का कलर क्या रखना है, टेक्स्ट डैश रखेंगे वाइट। लेट्स गो टू ब्राउज़र। ये हमारा क्या बटन राउंडेड बना देते हैं इसको, राउंडेड डैश LG। लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड परफेक्ट। अभी क्लिक कर रहे हैं, अभी हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। और हमारा फॉर्म भी ऊपर देखिए सबमिट हो रहा है, इसको भी हम देखेंगे। बट क्लिक पे हमने क्या करवाना है, मैं यहाँ पे एक्टिव लेके, यहाँ पे मैं एक्टिव लेके एक्टिव में क्या करूँगा, इसका BG ब्लू कर दूंगा 700। ठीक है, थोड़ा सा ये कलर चेंज करेगा जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब फॉर्म सबमिट हो रहा है, इसको हम अभी देखते हैं। बट उससे पहले इसका ज़रा बैकग्राउंड हम ले लें फॉर्म का। तो उसका बैकग्राउंड आएगा किधर से, अभी हम इस बटन को यहाँ से करते हैं क्लोज, बिकॉज हमारा बटन हो गया रेडी। अभी ऊपर जाके एक्चुअल जो हमारा मेन है इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास में ले लेता हूँ और यहाँ पे BG कर देता हूँ वाइट। इससे क्या होगा, लेट्स गो टू ब्राउज़र। तो इसका फॉर्म का हमारा बैकग्राउंड आ जाएगा। एक ओवरऑल पैडिंग लगा लेते हैं। सो यहाँ पे मैं पैडिंग ले लेता हूँ ओवरऑल 7 का, एंड एक बॉर्डर लगा लेता हूँ बॉर्डर डैश 1। और बॉर्डर का मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ बॉर्डर डैश जिंक, और कलर दे देते हैं 300 का। लेट्स गो टू ब्राउज़र। परफेक्ट। एक इसमें मैं राउंडेड लगा लेता हूँ, तो यहाँ पे करेंगे राउंडेड डैश LG। और एक शेडो लगाऊंगा, तो यहाँ पे करेंगे शेडो डैश LG। पीछे इसका शेडो लगेगा, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा डाल देते हैं। लेट्स गो टू ब्राउज़र। परफेक्ट, हमारा फॉर्म जो है वो रेडी हो गया। थोड़ा सा यहाँ से स्पेसिंग डालना है और यहाँ से। सो हम क्या करेंगे, हेडिंग का जो हमारा डिव है विच इज़ दिस वन, सो यहाँ पे हम थोड़ा सा मार्जिन बॉटम ले लेते हैं 8 का। और जो हमारा बटन है उसके डिव में से हम यहाँ से मार्जिन टॉप ले लेंगे। सो यहाँ पे मार्जिन टॉप सेम हम कितना 8 का ले लेंगे। लेट्स गो टू ब्राउज़र। यहाँ से भी स्पेस आ गया, एंड सिमिलर यहाँ से भी हमें स्पेस मिल गया। थोड़ा मैं इसका विड्थ ज़रा बढ़ा के आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा एक्चुअल विड्थ है वो हम फॉर्म का रखेंगे यहाँ पे, जो BG वाइट अप्लाई करा था। यहाँ पे अगर मैं विड्थ लेता हूँ, और विड्थ हम ले सकते हैं कितना, लेट्स गो विद 600 पिक्सल। लेट्स गो टू ब्राउज़र। सो हमारा एक्चुअल विड्थ आ गया फॉर्म का। सो हमारा फॉर्म हो गया है रेडी परफेक्टली। अब हम क्या करेंगे, कुछ भी हम डेटा जैसे डालेंगे, तो हमें डेटा जो है वो गेट करना है। किधर गेट करेंगे, गेट करेंगे बेसिकली डेटा हम अपने ईमेल में। और उससे पहले हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, इसको हमें कैसे फिक्स करना है। तो अभी हम यहाँ पे अगर ये जो हमारा रिटर्न है ना कॉन्टैक्ट फॉर्म का, इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक अगर फंक्शन बना दूँ, तो यहाँ पे कॉन्स्ट करके मैं एक फंक्शन बना देता हूँ सेंड ईमेल के नाम से। और यह हमारा बेसिकली फंक्शन क्या करेगा, अभी हम क्या करवाएंगे, फॉर्म को सबमिट होने से रोकेंगे। तो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर देता हूँ इवेंट, और इसी इवेंट को लेके अगर, ठीक है, इसी इवेंट को लेके ई डॉट प्रिवेंट इसको कर दो डिफॉल्ट। और ये हमारा हो गया ई प्रिवेंट डिफॉल्ट। अब ये जो हमारा है
बेसिकली फंक्शन इसको चलाएंगे कब, जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा। तो अभी भी ये जो है वो सबमिट हो रहा है। अगर यहाँ पे हम नीचे जाके जो ये हमारा फॉर्म है इसमें अगर हम करें ऑन सबमिट, सबमिट में हमने क्या करना है, जो हमारा फंक्शन है उसको चलाना है। एंड आवर फंक्शन इज ये वाला फंक्शन सेंड ईमेल वाला, इसको एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, सो यहाँ पे करेंगे सेंड ईमेल, ये हमारा आ गया फंक्शन। लेट्स गो टू ब्राउजर, रिफ्रेश। एक बार मैं इसको दोबारा से, ठीक है, इसको एक बार फिर से हम जो है वो रिबिल्ड कर देते हैं। npm run dev, प्रेस एंटर। ओके, तो हमारे पास ये आ गया लोकल होस्ट का लिंक, इसके ऊपर कंट्रोल क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा दोबारा से ब्राउजर में। ठीक है, ये देखिए हमारा ओपन हो गया फॉर्म। अभी अगर मैं इसके ऊपर करता हूँ सेंड मैसेज, क्लिक कर रहा हूँ, देख सकते हो आप, तो अब भी हमारा क्या फॉर्म है, पहले देखिए फॉर्म सबमिट हो रहा था यहाँ पे, अभी हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। क्लियर है यहाँ तक? अभी हम एक लास्ट चीज करेंगे, क्योंकि हमने सारे फील्ड को जो है वो रिक्वायर रखना है कि आपको लाजमी अपने फॉर्म को फिलअप करना है, तो उसके लिए एक हम एट्रीब्यूट पास करेंगे हर इनपुट फील्ड के अंदर, जो कि हमने करना था, जो हमने नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले ये तो हमारा आई थिंक, हाँ, फॉर्म के अंदर यहाँ पे नेम और ईमेल में जाके यहाँ पे हम देखिए प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर के बाद में क्या करूँगा, दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यहाँ पे पास करूँगा। इससे क्या होगा, ये आपको लाजमी जो है वो दोनों इनपुट फील्ड फिल अप करने पड़ेंगे। हमें सिर्फ दोनों को नहीं रखना, सारे हमने ऐसे ही रखने, तो सबको करेंगे रिक्वायर्ड। सो अभी हम जाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट के अंदर भी इसको भी करेंगे रिक्वायर्ड। तो इससे क्या होगा, आप वैसे फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते जब तक आप इनपुट फील्ड को फिलअप नहीं करते। तो ये हो गया। अभी हम आते हैं ज़रा मैसेज की तरफ, और यहाँ पे मैसेज में भी हम इसको कर देंगे प्लेस होल्डर के बाद रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हो गया। लेट्स क्लोज दिस, और अभी हम जाते हैं दोबारा से ब्राउजर में, और यहाँ पे करते हैं इसको एक बार रिफ्रेश। अभी हम करता हूँ मैं यहाँ पे सेंड मैसेज, अभी देख सकते हो ये रिक्वायर्ड है, आपको इसको फिलअप करना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ तक फॉर्म हमारा रेडी हो गया। अभी हम आते हैं ज़रा ईमेल जेएस की तरफ। मेल्स रिसीव करने के लिए सबसे पहले आपने ब्राउजर में एक न्यू टैब ओपन करना है, और सिंपल आपने सर्च करना है ईमेल जेएस, प्रेस एंटर। फर्स्ट आपको लिंक मिल जाएगा ईमेल जेएस के ऑफिशियल वेबसाइट का, इस पर क्लिक करना है तो कुछ इस तरह से आपके पास ईमेल जेएस का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब हम करेंगे सबसे पहले साइन अप, तो यहाँ पे आप फ्रीली साइन अप कर सकते हो। साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करके यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से एक फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका नाम, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ QJ अहमद, और यहाँ पे आपने अपना ईमेल डालना है। सो आपको जो भी ईमेल है, यहाँ पे मैं ईमेल दे देता हूँ। ठीक है, ईमेल के बाद आपने यहाँ पे डालना है पासवर्ड। आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पासवर्ड सजेस्ट भी करेगा, बट आपको अपना पासवर्ड सेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो चूज योर ऑन करके। यहाँ पे हम इसमें जो है वो पासवर्ड सेट कर देते हैं और करते हैं इसको साइन अप। ओके, सो ईमेल कंफर्मेशन आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपने सिंपल जाना पड़ेगा अपने जीमेल के अंदर, और आपको एक मेल आया होगा उसको आपको कंफर्म करना होगा जीमेल के अंदर जाके। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक मेल आ चुका है, इसको हम करेंगे कंफर्म। इसको ओपन कर लेते हैं पहले, और यहाँ पे क्लिक करेंगे हम वेरीफाई ईमेल पे, इस पे क्लिक करेंगे और हमारे पास ओपन हो जाएगा डैशबोर्ड। गो टू साइन इन पे क्लिक करना है। आपने अभी जो भी ईमेल पास करा होगा, ठीक है, आपने जो भी ईमेल डाला होगा वो यहाँ पे आपने सिंपल ईमेल की जगह पे डालना है। ठीक है, ये आ गया हमारा ईमेल। ओके, इसके बाद जो आपने पासवर्ड डाला था वो आपने यहाँ पे डालना है पासवर्ड, सिंपल आपने करना है साइन इन, और इसके बाद क्या होगा, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। जो यहाँ पे पीछे जो हमारे पास टैब्स हैं, इनको ज़रा मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। ओके,
ओके कूल। सो ये हमारा कुछ इस तरह का जो है वो इसका डैशबोर्ड है। कुछ भी करूँ मैं स्टार्ट उससे पहले मैं यहाँ पे आपको डॉक्स पे ज़रा ले जाऊँगा, इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे डॉक्स पे क्लिक करेंगे और इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको साइड बार मिल होगा, इस पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा इंस्टॉलेशन प्रोसेस विच इज़ दिस। सो यहाँ पे देखिए SDK के अंदर यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है। आप npm से भी कर सकते हो और yarn का भी यूज़ कर सकते हो, हमने npm यूज़ करना है। तो मैं सिंपल इसको करूँगा कॉपी। आपने इस डॉलर के साइन को नहीं करना, इसको कॉपी करेंगे एंड आपने VS कोड में जाके टर्मिनल में इसको करना है। चलो मैं यहाँ पे न्यू टर्मिनल करूँ पहले। ओके जो हमने पेस्ट कॉपी करा था सॉरी, उसको यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे इस कमांड को एंड प्रेस एंटर। तो आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा एंड आपका जो email JS है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके सो हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली सबसे पहले इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो उसके बाद आपने ऊपर इसको करना पड़ेगा इंपोर्ट। तो हमारा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला जो कंपोनेंट है इसके अंदर ऊपर हम यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट। और इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, email JS। और किधर से कर अभी हमने इंस्टॉल करा है, सो हम इंस्टॉल कर रहे हैं एट email JS /browser से। ठीक है, ये इस तरह का आपने इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। मैं आपको और इसका जो है वो समझाऊं कि email JS को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो यहाँ पे आके, बिकॉज हमने जो है वो क्या करना है, फॉर्म का जो डेटा है वो ईमेल जो है वो करवाना है। तो हम क्या करेंगे, email JS.send फॉर्म पे क्लिक करेंगे। ये जो प्रोसेस है ये हम आपका सिंटैक्स वगैरह मैं आपको समझाता हूँ, बट उससे पहले हम एक टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं। सो हम सिंपल जाएंगे यहाँ पे जो हमारा डैशबोर्ड है email JS का वहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू सर्विस पे। यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड न्यू सर्विस पे, आपको मल्टीपल सर्विसेज मिल जाते हैं। हमने जो है वो जीमेल सर्विस यूज करना है, सो यहाँ पे करेंगे क्लिक जीमेल पे और ये हमारा क्रिएट हो गया है। सबसे पहले ये हमारा सर्विस आईडी है, ठीक है, इसका यूज होगा आगे। अब सबसे पहले हम इसको करेंगे कनेक्ट, सो यहाँ पे कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, बेसिकली आपने उस अकाउंट से क्लिक कनेक्ट करवाना है जहाँ पे आपने ईमेल जो है वो रिसीव करने हैं जिस अकाउंट पे। सो यहाँ पे मैं चूज अकाउंट कर लेता हूँ, अकाउंट पे चूज करके सिंपल यहाँ पे करूँगा कंटिन्यू और ये सारा मैं जो है वो क्लिक कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे इसको कंटिन्यू और ये हमारा अकाउंट जो है वो देखिए कनेक्टेड हो गया है। ठीक है, हमारा अकाउंट जो है वो कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम क्रिएट सर्विस पे करेंगे क्लिक। ठीक है, तो हमारा सर्विस जो है वो क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा हमें एक ईमेल का टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम आएंगे ईमेल टेम्पलेट पे, इस पे क्लिक करके यहाँ पे करेंगे क्रिएट न्यू टेम्पलेट और यहाँ पे हमने एक टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली कुछ इस तरह का ये टेम्पलेट होगा, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। नीचे मैं स्क्रॉल यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्रिएट टेम्पलेट का एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ से आप इसको बेसिकली जो है वो कर सकते हो एडिट। तो यहाँ पे मैं एडिट कंटेंट पे क्लिक करके कोड एडिटर पे जाके इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे देखें ये कोड है इसका, यहाँ पे इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। बेसिकली क्या करना है आपको, मुझे जो है वो नेम चाहिए जो मेरा VS कोड में जो हमने फॉर्म क्रिएट करा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा बेसिकली फॉर्म है और इसके अंदर हमने नेम के लिए क्या यूज़ करा हुआ है, यहाँ पे हमने यूज़ करा हुआ है नेम के लिए यूज़र नेम। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करके ये जो हमारा मैसेज बाय नेम है ये यहाँ पे हम नेम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे ये यूज़ करेंगे हम यूज़र डैश नेम और हैज़ बीन रिसीव्ड। इससे पहले मैं यहाँ पे करूँगा कॉमा से सेपरेट करके विद ईमेल और यहाँ पे ईमेल डाल दूंगा डबल कर्ली ब्रेसेस लगा के। यहाँ पे ईमेल के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ कराया हुआ है, नेम हमने यूज़ करा हुआ है। यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे यूज़ करोगे ना आपने वही सेम जो है वो अपने टेम्पलेट में यूज़ करना पड़ेगा जब आप इसको एडिट कर रहे होगे। तो यहाँ पे ईमेल के लिए हमने यूज़र ईमेल चाहिए होगा, तो इसको हम कॉपी करके हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर। यहाँ पे आ गया हमारा यूज़र ईमेल। ठीक है, और ये हमारा आ गया मैसेज, इसको आप चेंज कर सकते हो। अब हम नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे हम नेम हमारा नेम नहीं होगा, ये होगा यूज़र डैश नेम और साथ में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग के जो टैग लगे हुए इसके अंदर एक डैश लगा के मैं यहाँ पे साथ में सब्जेक्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे करूँगा सब्जेक्ट
और सब्जेक्ट मुझे कैसे लेना है, तो पहले जाके मुझे चेक करना पड़ेगा सब्जेक्ट के लिए मैंने नेम क्या यूज़ किया हुआ है। नीचे स्क्रॉल करके ये हमारा सब्जेक्ट का डिव है और उसके लिए हमने यूज़र सब्जेक्ट का यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे हम सिंपल इसके अंदर करेंगे यूज़र डैश सब्जेक्ट। ठीक है, सो ये इस तरह से हो गया एंड दैट्स अवर मैसेज के लिए तो हमने मैसेज ही यूज़ करा हुआ है। अगर आपने यूज़र मैसेज या कुछ अलग तरह से यूज़ करा होगा तो उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे करा हुआ है नेम मैसेज का यूज़ करा हुआ है, दैट्स वाई मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। सो दैट्स इट फॉर आवर, ठीक है, टेम्पलेट कुछ इस तरह से दिखेगा एंड इसको आपने पहले यहाँ पे अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना पड़ेगा। ये यहाँ पे आप इसको करोगे सेव। ठीक है, थोड़ा सा एक और चीज़ भी मैंने जो है वो यहाँ पे कॉन्टैक्ट टास्क की जगह यहाँ पे टाइटल ले रहा है। मैं टाइटल को यहाँ पे सब्जेक्ट बेसिकली रिमूव करके मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट लेके यहाँ पे मैं इसको बेसिकली करूँगा जो मैंने वहाँ पे पास करा था, जो नेम था हमारा यूज़र डैश सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे हमें एज अ सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूज़र नेम सब्जेक्ट यूज़र सब्जेक्ट, मैसेज हमारा आ जाएगा यहाँ पे। हम रिसीव इसको इस मेल पे कर रहे हैं, ठीक है, और किसके आ रहा है तो यहाँ पे नेम नहीं होगा, हम क्योंकि यूज़र नेम कर रहे हैं तो यहाँ पे करेंगे यूज़र डैश नेम। जो भी सेंड करेगा उसका नाम यहाँ पे आएगा और यहाँ पे रिप्लाई हम किधर सेंड करेंगे, रिप्लाई हम यहाँ पे करेंगे यूज़र ईमेल। ठीक है, यूज़र ईमेल पे, और क्योंकि हमने ईमेल पे यूज़र ईमेल का यूज़ करा हुआ है यहाँ पे हमारे फॉर्म के अंदर। ठीक है, इस चीज़ का आपने जो है वो ध्यान रखना है। सो दैट्स इट, ये हमारा कुछ इस तरह से फॉर्म जो है वो, इसको आप अपनी तरफ से जो है वो जो चाहो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे सेव पे क्लिक करके इसको मैं कर देता हूँ सेव एंड ये हमारा सेव हो गया है। अगर आपने एक ऑटो रिप्लाई भी सेंड करना है, चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप मैसेज जब भी आपका मेल आएगा एक ऑटो रिप्लाई आप कैसे सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम जाएंगे ईमेल टेम्पलेट में, मैं दोबारा क्लिक करके क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट करूंगा और यहाँ पे अभी हम कॉन्टैक्ट अस पे नहीं बल्कि ऑटो रिप्लाई पे जाके एक ऑटो रिप्लाई ज़रा सेट कर देते हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से दिख रहा है, मैंने इसको खुद से सेट करना है तो यहाँ पे मैं करूँगा क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से आप इसको कस्टमाइज बेसिकली कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे हम एडिट कंटेंट पे करके कोड एडिटर में जाके इसको ज़रा हम एडिट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मुझे बेसिकली, चलो मैंने सिर्फ टेक्स्ट ही चेंज करना है तो यहाँ पे डिज़ाइन एडिटर पे जाके मेरे पास पड़ा हुआ है कुछ ये कुछ टेम्पलेट है। ठीक है, बेसिकली रिप्लाई ये जाने वाला है। सो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे इसको रिमूव करके इसकी जगह पे इसको कर दूंगा पेस्ट। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट एंड बेस्ट रिगार्ड, और रिगार्ड में यहाँ पे कर दूंगा ओके। ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास बेस्ट रिगार्ड आ गया है। सो फन कोडिंग, ठीक है, चलो हमारा ये एक रिप्लाई के लिए हो गया है। अब हम नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे करेंगे अप्लाई चेंजेस और सेव करने से पहले एक और चीज़, आप इसको भेज रहे हो यूज़र के ईमेल पे, सो यहाँ पे हम करेंगे टू और हमने क्या पे करेंगे यूज़र डैश ईमेल। ठीक है, इसका आपने ध्यान रखना है, जो भी आपने नेम वहाँ पे पास करा होगा वो। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, सो लेट मी सी, हमारे पास कोई सब्जेक्ट ये चलो हम ले लेते हैं, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, इसको हमने कॉपी करा एज अ सब्जेक्ट, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो एंड सिंपल लास्टली यहाँ पे आपको सेव करके इसको सेव करना है। आपका ऑटो रिप्लाई का एक टेम्पलेट भी रेडी हो गया है। अभी अगर हम ईमेल टेम्पलेट पे जाएंगे तो हमारे पास दो टेम्पलेट हैं, एक ऑटो रिप्लाई का है, एक कॉन्टैक्ट अस का है। तो अब इसको कैसे आप लिंक करवाओगे, तो कॉन्टैक्ट अस में जाके यहाँ पे ऑटो रिप्लाई में जाएंगे हम और ऑटो रिप्लाई में यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा हमारा ऑटो रिप्लाई वाला टेम्पलेट और इसको यहाँ से करेंगे सेव, ये हो जाएगा सेव। अब आप जो है वो जब भी आपके पास मेल आएगा, कोई भी मेल सेंड करेगा तो उस पे उसके पास ऑटो रिप्लाई का ये मैसेज चला जाएगा। ठीक है, मेल चला जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सारा हमारा जो है वो रेडी हो गया है। अभी हम ज़रा आते हैं चलते हैं अभी VS कोड की तरफ, बिकॉज हमने टेम्पलेट वगैरह सारा कुछ रेडी कर लिया है। बट एक चीज़ मैंने आपको दिखाना था कि ईमेल JS में कि इसका सिंटेक्स क्या है और किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये इसका कुछ जो है वो सिंटेक्स है, आपको email JS.send फॉर्म करके कुछ पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे। तो चलो वो कर देते हैं, चलते हैं हम VS कोड में। ऑलरेडी हम एक फंक्शन क्रिएट कर चुके हैं
तो मैं इनको ज़रा क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो। तो इनको ज़रा हम डिव्स को करेंगे यहाँ से क्लोज, और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ बिकॉज ज़्यादा स्पेस तो यही ले रहा है। ओके परफेक्ट। अभी हमने एक ऑलरेडी जो है वो हम फंक्शन क्रिएट कर चुके हैं सेंड ईमेल का। इस प्रिवेंट डिफॉल्ट का मैं आपको बता दिया क्या काम है। फॉर्म हमारा बेसिकली सबमिट हो रहा था, उसको हमने सबमिट होने से रोक दिया है। अभी हम यहाँ पे करेंगे जो हमारा सिंटेक्स है ईमेल जेएस का, ईमेल जेएस डॉट सेंड फॉर्म, बिकॉज हमने फॉर्म का डेटा जो है वो सेंड करना है। सो यहाँ पे करेंगे सेंड फॉर्म, और बेसिकली इसके अंदर आपको कुछ पैरामीटर्स लेने। एक तो हमें चाहिए होगा इसके अंदर सर्विस आईडी, ठीक है, एक फर्स्ट चीज ये हो गया, अपने कोटेशंस लगाने। ठीक है, सेकंड चीज हमें चाहिए होगा इसमें एक टेम्पलेट आईडी। तो यहाँ पे करेंगे टेम्पलेट आईडी। अच्छा, ये चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी मैं आपको अभी बताऊंगा जस्ट इन अ सेकंड, बट आप जरा पैरामीटर्स पहले देख लो। थर्ड चीज हमें इसमें एक जो है वो चाहिए होगा फॉर्म का डेटा बेसिकली चाहिए होगा। सो यहाँ पे हमें चाहिए होगा फॉर्म डेटा, और इसके अलावा हमें एक पब्लिक की चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा एक पब्लिक, यहाँ पे चाहिए होगा पब्लिक की। ठीक है, अब ये चीजें आपको, ये चार जो है पैरामीटर्स हैं आपको मिलेंगे कहाँ से, तो ये अब हम जरा देख लेते हैं। सबसे पहले सर्विस आईडी। सर्विस आईडी किधर से मिलेगा, चलते हैं ब्राउजर में, ईमेल जेएस में आपने जाना है। तो सर्विस आईडी यहाँ पे देखिए, जो आपने टेम्पलेट क्रिएट कर सर्विस क्रिएट करा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो सर्विस आईडी आपको मिल रहा है। तो यही आपका सर्विस आईडी है। अब ये आपको मिलेगा कैसे, आप बेसिकली इसको क्लिक करके सेम आप ओपन करके इस सर्विस आईडी को कॉपी कर लेना, एंड चलते हैं वीएस कोड में, और यहाँ पे कोटेशन के अंदर सर्विस आईडी को रिमूव करके इसको पेस्ट कर देना। सर्विस आईडी हमारे पास आ चुका है। अब हमें चाहिए इसका टेम्पलेट आईडी। तो टेम्पलेट आईडी आपको टेम्पलेट में मिलेगा, तो हम जाएंगे ईमेल टेम्पलेट्स में, और हमारा टेम्पलेट हमें क्या चाहिए, ऑटो रिप्लाई का नहीं बल्कि कॉन्टैक्ट अस, जो हमारा एक्चुअल जो है वो डेटा होगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस का यहाँ पे हम जाएंगे, और यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा सेटिंग्स के अंदर कॉन्टैक्ट अस के, और यहाँ पे आपको देखिए मिल रहा है टेम्पलेट आईडी। सो इस टेम्पलेट आईडी को करेंगे कॉपी, लेट्स गो टू वीएस कोड, और इस टेम्पलेट आईडी वाले टेक्स्ट को रिमूव करेंगे और कोटेशन के अंदर ये पेस्ट कर देंगे। ठीक है, थर्ड चीज हमारे पास है फॉर्म डेटा। इसको जस्ट इन अ सेकेंड देखते हैं, बट हमारे पास यहाँ पे पब्लिक की है। आपको पब्लिक की किधर से मिलेगा, तो बहुत सिंपल है, आपने सिंपल आपका जो, ठीक है, अपने जो अकाउंट है आपका डॉक्स के बराबर में, ठीक है, देखिए QJ अहमद के नाम से, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया, अकाउंट ओपन हो गया है, और यहाँ पे हमें मिल रहा है एक पब्लिक की। सो ये आपका बेसिकली पब्लिक की है, इसको कॉपी कर लेना, एंड यहाँ पे आप जाके इसको पब्लिक की के यहाँ पे कोटेशन के अंदर आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, अभी हमें डेटा चाहिए बेसिकली फॉर्म का। सो जो भी हम इनपुट फील्ड में डालेंगे वो हमें डेटा जो है वो रिसीव करना है। सो हम यूज़ करेंगे रेफरेंस का। तो इस कॉन्टैक्ट फॉर्म जो वाला हमारा फंक्शन है, बेसिकली फंक्शनल कंपोनेंट है, इस ये जो हमारा सेंड ईमेल वाला फंक्शन है, इसके ऊपर सबसे पहले हम कॉन्स्ट करके एक रेफरेंस बना देते हैं। मैं कॉन्स्ट करके एक फॉर्म डेटा बना देता हूँ। सो मैं यहाँ पे करूँगा फॉर्म डेटा, और इसको मैं इक्वल रखूँगा यूज रेफ के। ठीक है, हमने रेफरेंस लेना है। सो यहाँ पे करेंगे यूज रेफ, और इसको अभी एम्प्टी कर देंगे। ठीक है, ऊपर हमें इसको इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिएक्ट के साथ हम करेंगे यूज कर्ली ब्रेसेस लगा के इसको ऊपर करेंगे यूज रेफ। ठीक है, अच्छा, तो ये अब हमारा डेटा कहाँ से आ रहा है, फॉर्म से आएगा। तो हम नीचे जाके जो हमारा फॉर्म का टैग है, जिसमें हमने फंक्शन ऑन सबमिट में सेंड ईमेल वाला जो फंक्शन है उसको हमने जो है वो एग्जीक्यूट करवाया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेफरेंस लेके, और रेफरेंस हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म डेटा जो हमने अभी बनाया वेरिएबल। ठीक है, परफेक्ट। सो इससे क्या होगा, हमारा जो भी हम इनपुट फील्ड में जो भी डेटा जो है वो डालेंगे वो हमें सारा कुछ जो है वो गेट हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्म डेटा का यूज़ नहीं करेंगे, इस कोटेशन को भी हटा देंगे, और यहाँ पे सिंपल अभी हम यूज़ करेंगे फॉर्म डेटा का, और यहाँ पे करेंगे डॉट करंट। ठीक है, इससे हमें सारा जो है वो डेटा मिल जाएगा। परफेक्ट, डेटा आपने गेट कर लिया है। अब एक और चीज़ है सिंटैक्स में, वो ज़रा ईमेल जेएस का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
कि आप कैसे हैंडल करोगे अगर आपको कोई एरर मिलेगा फॉर्म सेंड करने में, सबमिट करने पे, या आपको सक्सेस मिलेगा, तो उसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। सो हम जाएंगे दोबारा से, इसका जो ये मैंने आपको सिंटैक्स ये तो बता दिया, ये आपको समझ आ गया होप सो। अब हम नीचे जरा स्क्रॉल कर देते हैं, तो ये तो हमारा हो गया। अभी हमें क्या करके डॉट देन करके एक रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा और एक लेना पड़ेगा एरर। सो ये जरा करके हम इसको फिर करते हैं वाइंड अप। तो यहाँ पे करेंगे ये जो हमने ईमेल जेएस ये करा था ना, यहाँ पे करेंगे डॉट देन, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट हम एरो फंक्शन लेंगे फॉर अ सक्सेस मैसेज, ठीक है। अगर सक्सेस होता है, फॉर्म सक्सेसफुली जो है वो सबमिट होगा, तो यहाँ पे हम अलर्ट का मैसेज अभी के लिए ले लेते हैं, अलर्ट, और यहाँ पे मैं करूँगा मैसेज सेंड सक्सेसफुली, मैसेज सेंड सक्सेसफुली। और अगर नहीं होता तो आप क्या करोगे? अच्छा, एक तो हमारा मैसेज अगर सेंड हो जाएगा सक्सेसफुली, उसके बाद हम फॉर्म को जो है वो रीसेट भी करेंगे, ठीक है। फॉर्म दोबारा से हम खाली करवाएंगे। सो यहाँ पे फॉर्म डेटा डॉट करंट करके हम इसको करेंगे डॉट रीसेट, ठीक है। इससे हमारा फॉर्म जो है वो दोबारा से रीसेट हो जाएगा। अच्छा, अब अगर यही चीज़ यहाँ पे हम कॉमा से सेपरेट करके एक और एरो फंक्शन ले लेते हैं, अगर ये ही एरर देगा तो हम क्या मैसेज शो करवाएंगे? यही सिमिलर मैं इसी को जो है वो कॉपी कर लूँगा। बेसिकली हमने सिर्फ मैसेज सेंड मैसेज जो है वो चेंज करना है। सो हम यहाँ पे सिंपल इसका मैसेज चेंज कर देंगे, फेल्ड टू सेंड मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ एरर। मैं चाहता हूँ डेवलपर टूल में भी मुझे मैसेज हमारा देखे एरर, एरर है क्या एक्चुअली। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं कंसोल डॉट एरर कर सकता हूँ, कंसोल डॉट एरर, ठीक है। और इसमें मैं ये जो पैरामीटर हमने डाला हुआ है यहाँ पे मैं करूँगा एरर डॉट टेक्स्ट, ठीक है। मुझे फिर दिखेगा कि मेरे पास एरर एक्चुअली है क्या। सो ये हमारा हो गया, हमने यहाँ पे कर दिया ईमेल जेएस, ओके परफेक्टली। जो हमारा बेसिकली सिंटैक्स है और कोड का तरीका क्या है हमने पूरा जो है वो कर दिया है। अब जरा इसको ट्राई करेंगे, लेट्स गो टू रिएक्ट फॉर्म एंड एक बार मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। दोबारा में इसको रीबिल्ड करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। सो हम यहाँ पे जाके इसको दोबारा से करते हैं रीबिल्ड। सो यहाँ पे कंट्रोल बैक टिक और यहाँ पे करेंगे npm run dev और ओके। सो हमारा ये रीबिल्ड हो गया। अभी हम यहाँ पे ज़रा फॉर्म को सबमिट करके देखते हैं। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैसेज फ्रॉम फैज़ान, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी के लिए एक एग्जाम्पल ईमेल डाल देता हूँ, बाद में हम इसको चेक करेंगे एक्चुअली। सो यहाँ पे example@gmail.com और यहाँ पे सब्जेक्ट में ले लेता हूँ फीडबैक और यहाँ पे करेंगे लव एंड सपोर्ट। अभी कुछ ही वैसे ही हम मैसेज लेके देख लेते। तो यहाँ पे अब हम करेंगे सेंड मैसेज पे क्लिक और देखते हैं अलर्ट हमारा क्या हो रहा है, मैसेज सेंड सक्सेसफुली, ओके करा इसको। फॉर्म हमारा रीसेट हो गया। अभी हम जाते हैं ज़रा इनबॉक्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मेल का फीडबैक है। सो यहाँ पे हम इसको ओपन करके देख लेते हैं ज़रा। तो देखिए हमारे पास आ गया है मेल फ्रॉम फैज़ान और यह हमारा में जो कि ईमेल है और यहाँ पे हमारे पास मैसेज है, अ मैसेज बाय फैज़ान विद ईमेल example@gmail.com हैज़ बीन रिसीव्ड। और यहाँ पे नेम हमारा फैज़ान है, सब्जेक्ट हमारा फीडबैक जो हमने डाला था फॉर्म में और मैसेज हमारा क्या है, लव एंड सपोर्ट। तो इस तरह आप जो है वो अपने मेल जो है वो जीमेल में इनबॉक्स में मेल जो है वो रिसीव कर सकते हो। अगर आपने अपना नोटिफिकेशन भी सेट करना है कि आपको अलर्ट के बजाय एक नोटिफिकेशन मिले कि आपका मैसेज जो है वो सेंड हो गया, तो वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले चलते हैं VS कोड में और यहाँ पे मैं इसको ज़रा नीचे कर देता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे app.jsx में और यहाँ पे मैं एक स्टेट बना देता हूँ बेसिकली। सो यहाँ पे हम कॉन्स्ट करके एक स्टेट बनाएंगे, कॉन्स्ट
और मैं जो है वो इसको नाम देता हूँ नोटिफिकेशन का, और इसका फंक्शन हो जाएगा स्टेट फंक्शन सेट नोटिफिकेशन। ठीक है, इसको इक्वल रखेंगे यूज स्टेट के। अच्छा, ऊपर ये ऑटोमेटिकली जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा, एंड दैट्स गुड। अभी हम यहाँ पे इसको इनिशियली रखेंगे एम्प्टी। ठीक है, सो ये हमारा हमने स्टेट क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली मुझे जो है वो जो मैसेज हमारा वो पूरे स्क्रीन में ही रिसीव करना है। सो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कंपोनेंट अमाउंट करा हुआ है इसी के ऊपर मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कमेंट ही पास कर देता हूँ फॉर नोटिफिकेशन। सो यहाँ पे करेंगे नोटिफिकेशन और इसको अपन कर देते हैं कमेंट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये वाला जो हमारा नोटिफिकेशन है ये अगर ट्रू होगा तो यहाँ पे करेंगे नोटिफिकेशन, और ये अगर ट्रू होगा तो एंड ऑपरेटर का मैं यूज़ करूँगा, बिकॉज मैंने करवाना क्या है कि जब अगर ये जो है वो हमारा ट्रू होगा लेफ्ट हैंड साइड का, तो ये एग्जीक्यूट कर देगा राइट हैंड साइड को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड में क्या करना है, एक डेव में ले लेता हूँ जिसमें हम बेसिकली इसके अंदर हमारा मैसेज आएगा, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस करके इसको करेंगे नोटिफिकेशन। और मैसेज क्या होगा वो तो मैं आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग के लिए क्लास नेम में ले लेता हूँ, उसमें एब्सोल्यूट करेंगे इसको। और यहाँ पे इसका जो हमारा ये ब्लू कलर का बैकग्राउंड है इसको इसके रिलेटिव कर देंगे। और टॉप से मैं ले लेता हूँ -5, बीजी रख देता हूँ ग्रीन, और ग्रीन कर दूंगा मैं 600, टेक्स्ट कलर कर दूंगा टेक्स्ट -वाइट, और राउंडेड कर दूंगा इसको फुल। साथ में इसमें एक और चीज़ पैडिंग x ले लेते हैं 5 एंड पैडिंग y में ले लेता हूँ 3। नाउ लेट्स गो फॉर आवर मैसेज। सो हमें क्या करना पड़ेगा, मैसेज के लिए इसका यूज़ करना पड़ेगा सेट नोटिफिकेशन को। सो इसको पहले हमें सेंड करना है, बिकॉज इस सेट नोटिफिकेशन का हमने यूज़ कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर करना है। तो मैं आपको ऑलरेडी जो है वो प्रॉपर्टीज़ का प्रॉप्स का जो है वो फंडा समझा चुका हूँ, और वीडियो में समझाए पिछले प्रोजेक्ट्स जो क्रिएट करे उसमें बता चुका हूँ कि सेंड रिसीव और यूज़ का बेसिकली फंडा क्या है, कि आप यहाँ से प्रॉपर्टी एज अ सेंड कर सकते हो इसको। ये सेट नोटिफिकेशन सेंड करना है तो पहले इसको यहाँ से करेंगे सेंड सेट नोटिफिकेशन, और ये हमारा प्रॉपर्टी का नाम हो गया। बेसिकली सेंड क्या कर रहे हैं, सेट नोटिफिकेशन। और अब सेंड तो हमने कर दिया, पहले इसको करेंगे रिसीव। रिसीव कहाँ करना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म में करना है। कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाके यहाँ पे सबसे पहले इसको करेंगे रिसीव, या हमने इसको रिसीव कर दिया, एंड देन इसको यूज़ कर सकते हो आप। तो यूज़ हमने कहाँ करना है, अलर्ट को, अलर्ट के बजाय अब हम यहाँ पे इसको करेंगे पेस्ट सेट नोटिफिकेशन, और अलर्ट के बजाय यहाँ पे करेंगे सेट नोटिफिकेशन। जब सक्सेस होगा तो हमें ये मैसेज शो होगा, मैसेज सेंड सक्सेसफुली, और जब ये एरर देगा तो हमें ये मैसेज शो होगा। लेट्स ट्राई इट आउट इफ इट इज़ वर्किंग। एक बार इसको करते हैं रिफ्रेश, एंड मैं ज़रा यहाँ पे कुछ डेटा डाल देता हूँ, QJ अहमद, चलो कुछ और ही ले लेते हैं, john@gmail.com। अभी वैसे मैंने मैसेज ही ट्राई करना है, और क्या, और तो कुछ भी नहीं है। सो कुछ भी सब्जेक्ट में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने मैसेज कुछ भी डाल दिया, सेंड मैसेज पे क्लिक करा। यहाँ मेरे पास हमारे पास मैसेज आ गया, मैसेज सेंड सक्सेसफुली, बट ये जा नहीं रहा। जाना भी तो चाहिए, तो उसके लिए हम सेट टाइम आउट लगाएंगे। बट एक चीज़, मैं अभी app.jsx में जाके इसका ज़रा पैडिंग y कम कर देता हूँ, 2 ले लेते हैं, और अभी हम लगाएंगे सेट टाइम आउट कि ये मैसेज शो होना चाहिए बट कुछ सेकंड्स के लिए। सो हम नीचे इसमें एक बेसिकली सेट टाइम आउट लेके कैरो फंक्शन लेंगे। सो यहाँ पे मैं करूँगा सेट टाइम आउट, और इधर लेंगे हम एक एरो फंक्शन। बेसिकली हमने क्या करना है, जो हमारा सेट नोटिफिकेशन है इसको क्लियर करना है कितने टाइम के बाद, 3 सेकेंड्स के बाद। तो हमें करेंगे 3000 मिली सेकेंड्स है ये, मतलब 3 सेकेंड्स। सो क्लियर है। अभी हमने जब सक्सेस का होगा तब भी इसको 3 सेकेंड्स के लिए, जब एरर होगा तब भी मैसेज सिर्फ हम 3 सेकेंड्स के लिए ही शो करवाएंगे। सो हमने दोनों पे जो है वो सेट टाइम आउट लगा दिया, एंड लेट्स सी। अभी हम इसको ज़रा ट्राई कर लेते हैं। लेट्स गो टू ब्राउज़र, लेट्स रिफ्रेश हियर,
अभी हम यहाँ पे सेंड करते हैं एक मैसेज। सो अभी हम एक्चुअल जरा मैसेज मैं आपको सेंड करके दिखा दूँ, बट यहाँ पे अभी अब पीछे जाएंगे तो जॉन के नाम से भी ईमेल आया होगा, लेट्स चेक। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास, हाँ जॉन के नाम से आया, सब्जेक्ट को कुछ और ही डाल दिया था हमने। तो अभी देखिए जॉन के नाम से हमारे पास एक मेल आया हुआ है, परफेक्ट। अभी हम दोबारा जाके इसको ज़रा ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हम करेंगे डेविड, और यहाँ पे मैं मेल मेल डाल देता हूँ अपना। ठीक है, अभी आपने सिर्फ नेम और मेल ही डाला है। अभी अगर आप सेंड मैसेज करोगे तो आपको ये फिलअप करना पड़ेगा पूरा फॉर्म। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसको करेंगे फीडबैक। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक मैसेज पास कर देता हूँ, कुछ भी ले लेते हैं सर। थोड़ा सा मैं आपको, चलो हमारे पास कोई और तो है नहीं, लव एंड सपोर्ट फ्रॉम डेविड। ठीक है, ये हमारा आ गया बेसिकली मैसेज। अब यहाँ पे करेंगे सेंड मैसेज। यहाँ पे देखिए मैसेज सेंड सक्सेसफुली का हमारे पास मैसेज आ गया। 3 सेकंड्स के बाद मैसेज जो है वो आ चुका है, फॉर्म हमारा रिफ्रेश हो गया है। और अभी चलते हैं हम अपने इनबॉक्स में और चेक करते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो डेविड का हमारे पास मेल आना चाहिए और उसका ऑटो रिप्लाई भी हमें चेक करना है। तो हमारे पास मेल आ चुका है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। एंड डेविड के नाम से है, और ये हमारा बेसिकली मेल है जो कि मैंने यहाँ पे सेंड करा है। सब्जेक्ट आ गया लव एंड सपोर्ट फ्रॉम डेविड। ठीक है, मैसेज आ गया। अभी हम जाते हैं अपने मेल में और देखते हैं ऑटो रिप्लाई। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऑटो रिप्लाई मैसेज आ गया है, और यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे ये आया है। आप यहाँ पे लोगो भी सेट कर सकते हो। ये हमारे पास आया है हमारे तरफ से। ठीक है, एविल एटीट्यूड, और हाय थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, बेस्ट रिगार्ड फॉर कोडिंग। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपने आज के भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आप इसको क्रिएट करना वर्क कर रहे हैं या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो टू फॉर गेटिंग जीमेल इन योर इनबॉक्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपने आज के भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल देन, बाय बाय।